you ready? टेकन 1 की कहानी याचिचा मिशिमा से शुरू होती है। वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी मिशिमा ज़याबैशु का मालिक है। याचिचा अपने बेटे कजुआ मिशिमा से बहुत नफरत करता है। एक दिन वो कजुआ को एक ऊंचे से पहाड़ से नीचे फेंक देता है। उसका मकसद ये देखना था कि कजुआ कितना ताकतवर है। अगर वो बच जाता तो वो याचिची का वारिस बनने के काबिल है। कजुआ इस चोट से बच जाता है, लेकिन इस वाक़े के बाद उसके अंदर की डेविल पावर जाग जाती है। बड़ा होकर कजुआ अपने बाप से बदला लेने का इरादा करता है। याचिची किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट का एक ऐलान करता है। कजुआ इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है ताकि वो अपने बाप से लड़ सके। फाइनल में कजुआ और याचिची आमने सामने आते हैं। एक सख्त मुकाबले के बाद कजुआ अपने बाप को शिकस्त देता है। बदला लेने के लिए वो बिल्कुल वही करता है जो याचिची ने उसके साथ किया था, यानी उसे उसी चट्टान से नीचे फेंक देता है। तो यूं टेकन 1 की कहानी का अख्तिताम होता है, जहां कजुआ अपने बाप को शिकस्त देकर मिशिमा ज़याबैशु का नया सरबराह बन जाता है। टेकन 1 के वाक़यात के बाद कजुआ मिशिमा अपने बाप याचिची को शिकस्त देकर मिशिमा ज़याबैशु का नया मालिक बन जाता है। उसके ज़ेर इंतज़ाम मिशिमा ज़याबैशु एक बेरहम और ताकत का भूखा इदारा बन जाता है। कजुआ अपने मुखालफिन को ख़त्म करने और अपनी ताकत का मुज़ाहिरा करने के लिए एक और किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट का ऐलान करता है। इधर याचिची मिशिमा, जिसे कजुआ ने एक ऊंची चट्टान से नीचे फेंका था, किसी तरह जिंदा बच जाता है। उसकी सारी जिंदगी सिर्फ एक ही तमन्ना है कि अपने बेटे कजुआ से बदला लेना। वो खुफिया तौर पर अपनी कुव्वतें दोबारा जमा करता है और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आता है। टूर्नामेंट के आखिर में याचिची और कजुआ का दोबारा सामना होता है। इस बार याचिची अपने बेटे को शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है। टेकन 1 का बदला लेने के लिए याचिची कजुआ को एक तहते हुए आतिश फिजा में फेंक देता है ताकि इसका हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। याचिची एक बार फिर मिशिमा ज़याबैशु का मालिक बन जाता है। इसी तरह टेकन 2 की कहानी बाप और बेटे के दरमियान बदले और ताकत की इस ना ख़त्म होने वाली जंग का एक और चैप्टर बंद करती है।
टेकन 2 के वाकयात के 15 साल बाद ह्याची मिशिमा ज़याबेस्टो का दोबारा मालिक बन चुका है। उसी दौरान एक देव ओगर नामी पुरस्कार और कदीम मखलूक जापान के कदीम मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स पर हमला करना शुरू कर देती है। ह्याची को मालूम होता है कि वो ओगर की ताकत पर कब्जा कर सकता है। उसी वक्त कहानी में एक नया किरदार आता है, जिन कज़ामा। जिन कज़ुआ मिशिमा और जून कज़ामा का बेटा है। एक रात ओगर उसके गांव पर हमला करता है और उसकी मां जून गायब हो जाती है। बदला लेने के लिए जिन अपने दादा ह्याची के पास जाता है और उससे ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है। ह्याची जिन को अपने पास रख लेता है और उसे फाइटिंग, कराटे और मिशिमा स्टाइल की तरबियत देता है। ह्याची का असल मकसद जिन की डेविल पावर को जगाना था ताकि वो ओगर को हरा सके। ह्याची एक बार फिर किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट का ऐलान करता है ताकि वो ओगर को अपनी तरफ बुला सके। टूर्नामेंट के दौरान जिन का सामना ओगर से होता है और वो उसे हरा देता है। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ आता है। ओगर एक और ताकतवर शक्ल में तब्दील हो जाता है जिसे ट्रू ओगर कहते हैं। जिन इस नई शक्ल को भी हरा देता है। इस जीत के बाद जिन की डेविल पावर जाग जाती है और वो अपने बाप और दादा की तरह एक ताकतवर शैतानी मखलूक में तब्दील हो जाता है। ह्याची जो जिन को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसे धोखा देता है और उसे गोली मार देता है। लेकिन जिन में डेविल पावर होने की वजह से वो दोबारा जिंदा हो जाता है। वो ह्याची को शदीद जख्मी करता है और अपने बड़े बड़े पुरों की मदद से वहाँ से उड़ जाता है। इस तरह टेकन 3 की कहानी जिन कज़ामा की अपने अंदर की शैतानी ताकत को पहचानने और अपने दादा ह्याची के धोखे का बदला लेने के साथ खत्म होती है। टेकन 3 के वाकयात के बाद ह्याची मिशिमा ने अपने पोते जिन कज़ामा को धोखा दिया था, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गया। अब ह्याची ने एक नई तहकीक शुरू की है। वो डेविल जिनी की ताकत पर कब्जा करना चाहता है ताकि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाए। इस मकसद को हासिल करने के लिए उसे 2 चीजों की जरूरत है, उसके बेटे कज़ुआ मिशिमा का खून और उसके पोते जिन कज़ामा का खून। ह्याची को मालूम होता है कि उसका बेटा कज़ुआ, जिसे वो टेकन 2 में एक आतिश विशा में फेंक कर आया था, जिंदा है। कज़ुआ को जी कॉर्पोरेशन नामी एक मुखालिफ कंपनी ने बचाया था और उसने अपनी डेविल जिनी को कंट्रोल करना सीख लिया था। अपने मकसद को पूरा करने के लिए ह्याची एक बार फिर
किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट का ऐलान करता है। उसका मकसद जिन और कजुआ को एक जगह इकट्ठा करना है। टूर्नामेंट के दौरान जिन और कजुआ का एक दूसरे से सामना होता है। इसके बाद जिन अपने बाप और दादा दोनों को हरा देता है। जब वो हियाचिची को मारने वाला होता है तो उसे अपनी माँ जून गजामा की आवाज सुनाई देती है, जो उसे नफरत और इंतकाम से बाज रहने का कहती है। इस आवाज की वजह से जिन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इस तरह टेकन 4 की कहानी खानदान के अंदर धोखा, ताकत की हवस और एक बार फिर अपनी डेविल जीनी की ताकत को जाहिर करने वाले किरदारों के दरमियान की जंग को बयान करती है। ये वो पहला मौका था जब जिन ने अपने बाप और दादा दोनों का सामना किया और इन दोनों को शिकस्त दी, लेकिन आखिर में रहम करके चला गया। I'm here now. टेकन 4 के इख्तिताम के बाद हियाची मिशिमा और कजुआ मिशिमा को जैक 4 नामी रोबोट्स के एक बड़े ग्रुप ने हमला किया। ये रोबोट्स जी कॉर्पोरेशन ने भेजे थे जो कजुआ की मिल्कियत थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ऐसा होने वाला है। हमले के दौरान कजुआ हियाची को छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है और रोबोट्स हियाची के गिर्द खुद को तबाह कर देते हैं। इस धमाके के बाद ये समझा जाता है कि हियाची की मौत हो चुकी है। उसके कुछ अरसे बाद एक नया और पुरअसरार किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट का ऐलान होता है। टूर्नामेंट का मेजबान कोई और नहीं बल्कि हियाची का बाप जिनपाची मिशिमा होता है, जिसे हियाची ने कई साल पहले मिशिमा ज़ियाबेत्सु के ज़ेरे जमीन कैद किया गया था। जिनपाची इस कैद में एक शैतानी रूह में तब्दील हो गया था और अब वो पूरी दुनिया को तबाह करने की धमकी दे रहा था। जिन कजामा जो टेकन 4 के बाद अपनी डेविल जीनी पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है। उसका मकसद अपनी डेविल जीनी से निजात हासिल करना और अपनी किस्मत का तायन करना था। वो टूर्नामेंट में अपने बाप और दादा से भी मुकाबला करता है और फिर आखिर फाइनल में जिनपाची से लड़ता है। जिन इस मुकाबले में जिनपाची को हरा देता है, जिससे उसका शैतानी असर खत्म हो जाता है और वो पुरसुकून होकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस जीत के बाद जिन मिशिमा ज़ियाबेत्सु का नया मालिक बन जाता है, जो इसे खानदान में सबसे ऊपर ले आता है। लेकिन अब इसके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस ताकत को कैसे इस्तेमाल करता है।
टेकन 5 के इख्तिताम के बाद जिन कज़ामा मिशीमा ज़ियाबैटसु का नया मालिक बन जाता है। वो कंपनी के लिए एक आर्मी बनाता है और पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक पर हमले शुरू कर देता है, जिनका मकसद अज़ाज़ील नामी एक कदीम शैतानी मखलूक को जिंदा करना है ताकि वो उससे शिकस्त देकर अपनी डेविल को खत्म कर सके। इस मुकाबले में काज़ुआ मिशीमा अपने जी कॉर्पोरेशन के साथ खड़ा हो जाता है और मिशीमा ज़ियाबैटसु के खिलाफ जंग का ऐलान कर देता है। काज़ुआ का मकसद दुनिया को अपनी कंट्रोल में लाना और अपने बेटे जिन का खात्मा करना है। दुनिया इन दो ताकतों की जंग की वजह से तबाही की दहाने पर है। उसी दौरान कहानी में एक नया किरदार शामिल होता है, लॉर्ड अलेक्जेंडरसन, जो एक फौजी अफसर है और दर हकीकत याचिती का बेटा है। वो जिन की हरकतों से परेशान है और एक खसूसी टीम बनाकर जिन के खिलाफ मिशन शुरू करता है। लार्स की टीम का मकसद जिन को रोकना और दुनिया में अमन बहाल करना है। इस जंग के दौरान लार्स को एक साइबर्ग लड़की अलीसा भी मिलती है, जो दर हकीकत जिन के लिए काम कर रही होती है, लेकिन बाद में लार्स की वफादार बन जाती है। वो दोनों मिलकर जिन के मंसूबों को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। आखिर में लार्स और उसकी टीम अज़ाज़ील तक पहुंच जाते हैं। जिन भी वहां पहुंचकर अज़ाज़ील से लड़ता है और उसे हरा देता है, लेकिन जिन का शैतान उसके अंदर मौजूद रहता है। कहानी के इख्तिताम पर जिन की शैतानी कुव्वतें उसे खत्म नहीं कर पाती और वो उन्हें कंट्रोल कर लेता है, और जिससे दुनिया में अमन लाने की एक नई उम्मीद पैदा होती है। याची मिशीमा, जो टेकन 6 में गायब हो गया था, वापस आता है और मिशीमा ज़ियाबैटसु पर दोबारा अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है। अपने आप को दुनिया के सामने एक हीरो की तरह पेश करता है, जो दुनिया में अमन लाने के लिए काज़ुआ की जी कॉर्पोरेशन के खिलाफ जंग कर रहा है। लेकिन उसका असल मकसद अपने बेटे काज़ुआ का मुकाबला करना है और दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करना है। दूसरी तरफ काज़ुआ मिशीमा अपनी जी कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में याची के खिलाफ जंग जारी रखता है। आखिरकार कहानी का इख्तिताम याची और काज़ुआ की आखिरी लड़ाई पर होता है, जो एक दहकते हुए आतिफ शाह के करीब लड़ी जाती है। इस शदीद मुकाबले में काज़ुआ आखिरकार अपने बाप को हरा देता है। बदला लेने के लिए वो अपने बाप को उसी आतिफ शाह में फेंक देता है, जहाँ टेकन 2 में याची ने उसे फेंका था। इस बार याची की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।